हेलो 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 बॉयज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग जो रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो ना लेते हैं रियल ट्रूथ अबाउट फ्लड्स इन दुबई उर्दू हिंदी बाय हसी टीवी की वीडियो। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। और चलते हैं वीडियो की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। कई दिनों से मुसलसल वक्फे से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर कई दिनों से देख रहे हैं। मगर ट्रस्ट मी, वहाँ की सूरत हाल इस वक्त इससे कहीं ज्यादा खराब है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने बाकायदा इस बात पर पाबंदी लगा रखी है कि जो भी शख्स इन तबाही की वीडियोस को सोशल मीडिया पर कहीं पर भी शेयर करेगा, इसे 50,000 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर और मुल्क की रेपुटेशन का मामला है। तरक्की के मामले में क्योंकि यूएई खुद को एक टूरिस्ट प्लेस बना चुका है, इसकी ज़्यादातर इकोनॉमी अब तेल की बजाय इसी पर डिपेंडेंट है, लिहाजा वो कभी नहीं चाहता कि लोग इस तबाही के खौफ से और यूएई खसूसन दुबई के इमेज की वजह से यहाँ का रुख करना छोड़ दें। तभी तो दुबई में इन तूफानी बारिशों के दौरान अचानक से आसमानी बिजली के साथ एनवायरनमेंट एकदम से सब्ज हो गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो। इसे सबूत बनाकर बहुत से लोगों ने इस मुल्क पर हार्प टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया कि किसी दुश्मन मुल्क ने यह तबाही जानबूझकर यूएई से बदला लेने के लिए भेजी है। लेकिन सवाल यह है कि किसने? यूएई का तो ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं। इनफैक्ट जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी होनी चाहिए थी, इनकी तो बाकायदा मदद करके वो अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करवा रहा है, ट्रेड और ऑयल के जरिए इसराइल की मदद करके। सो ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ये फिनोमिना इससे पहले भी दुनिया के अंदर कई जगह पर देखा गया है, इवन के खुद यूएसए में भी। इसमें होता यह है कि पहले आसमान अचानक से हरा होना शुरू होता है और फिर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस दौरान हवा के अंदर नमी इस कदर ज्यादा हो जाती है कि बाकी तमाम लाइट पार्टिकल्स हट जाते हैं और सिर्फ ब्लू लाइट के पार्टिकल बाकी रह जाते हैं, जिन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो शाम के वक्त आसमान हरा हो जाता है, जो कि काफी डरावना भी लगता है। इन्हीं तूफानी बारिशों की वजह से यूएई को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि दुनिया को बताया नहीं गया और इसकी असल कैलकुलेशन भी अभी आना बाकी है। दूसरा, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि दुबई के अंदर यह बारिश, जो कि पिछले 75 सालों के अंदर कभी नहीं हुई, और 2 साल जितनी बारिश एक ही दिन के अंदर हो गई। ये दरअसल क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जो कि दुबई गवर्नमेंट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि ये एक डिजर्ट या खुश्क एरिया है जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, लिहाजा इसे ग्रीन रखने के लिए और गर्मियों को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी मुसलसल यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर एक स्पेशल प्लेन हवा के अंदर जाकर बादलों के ऊपर खास किस्म के नमकियात बादलों पर फेंकता है, जिसके बाद नमी और इन नमकियात की वजह से ये बादल वजनी हो जाते हैं और अचानक से बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। लोगों का मानना है कि कुदरती मौसम के साथ इस छेड़छाड़ की वजह से ही दुबई को ये सैलाब और तबाही देखना पड़ रही है। मेट्रो स्टेशन, मॉल, अपार्टमेंट्स, पाथवेज, एयरपोर्ट, हर जगह पर पानी भर चुका है। कई किलोमीटर्स तक गाड़ियां पानी के अंदर फंस चुकी हैं, जैसा कि कई वीडियोस के अंदर आप कई दिन से देख रहे हैं। खैर, अब तक की सूरत हाल तो ये है कि पानी को काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया गया है, लेकिन आगे भी मजीद बारिशों की प्रेडिक्शन मौजूद है। 15.2 सेंटीमीटर की बारिश दुबई के अंदर रिकॉर्ड की गई, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब जहां तक क्लाउड सीडिंग का ताल्लुक है, तो ये टेक्नोलॉजी 1990 से दुबई के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, और यह मुमकिन है कि दुबई गवर्नमेंट की गफलत की वजह से किसी ऐसे बादल पर नमकियात का स्प्रे किया गया हो जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो, और यही चीज़ इस सैलाब की वजह बनी हो। लेकिन बात यह है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए ये बारिश सिर्फ एक बार के अंदर मुमकिन है, लेकिन दुबई के अंदर तो ये बारिशें बार बार आ रही हैं। क्लाउड सीडिंग की बारिश कुछ ही देर तक एक खास एरिया के अंदर करवाना मुमकिन है, ना कि इतने बड़े शहर पर एक साथ। और वैसे भी कुछ बादलों का पानी मिलकर ये तबाही नहीं ला सकता, क्योंकि असल में दुबई ने कभी खुद को इसके लिए तैयार ही नहीं किया था कि इस कदर पानी यहाँ पर कभी जमा भी हो सकता है। लिहाजा वक्ती तौर पर यहाँ पर परेशानी तो हुई, लेकिन इसे फौरन से रिजॉल्व कर लिया गया, क्योंकि ये शहर के और कंट्री की रेपुटेशन का मामला था। तीसरी थ्योरी ये मौजूद है कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाले इसराइल का साथ देने और गजा के मुसलमानों के साथ गद्दारी करने की वजह से, गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की वजह से और इनके लिए मंदिर या फिर बुत खानों के इफ्तिताह की वजह से आज यूएई पर दरअसल ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि ये कुदरती आफत है। इससे कुछ दिन पहले बुर्ज खलीफा पर भी फ़लस्तीन का झंडा आसमानी बिजली की सूरत देखा गया, जो कि इनके लिए एक वार्निंग थी। अब जहाँ तक अल्लाह के अजाब का ताल्लुक है, तो बिल्कुल इंसानों पर इस तरह के कुदरती अजाब का आना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन यह भी सच है कि अल्लाह ऐसे गाफिल लोगों की रस्सी को बहुत ज़्यादा ढीला कर देता है कि जाओ भाग कर देखो कहाँ तक भाग सकते हो। लेकिन दूसरी साइड से हकीकत यह भी है कि अगर हम इसको अल्लाह का अजाब मान लें, तो इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, और इसी वजह से गंदम की तैयार फसल भी कई हफ्तों से तबाह हो रही है। सिर्फ यूएई नहीं, बल्कि कई गल्फ मुल्कों के अंदर मुसलसल इसी तरह की तूफानी बारिशें इस वक्त भी जारी हैं।
यानी ये तूफान पूरे अरेबियन पेनिसुला को हिट कर चुका है, जो कि आप न्यूज़ के अंदर भी कंफर्म कर सकते हैं। इवन के ओमान के अंदर तो इन बारिशों की वजह से 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ दुबई है, लिहाजा अल्लाह के अजाब को हम सिर्फ यूएई के लिए ख़ास तौर पर मखसूस नहीं कर सकते। जिसके बाद सबसे आखिर में एक ही एक्सप्लेनेशन बाकी रह जाती है, जो कि है क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम का बदलाव। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट मुसलसल गर्म हो रहा है, गर्मी मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलकर समंदरों की सतह का लेवल मुसलसल बढ़ा रहे हैं। इसी की वजह से बारिशों का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो चुका है। गर्म और खुश्क इलाकों के अंदर बारिशें, तूफान, सैलाब, जबकि ठंडे इलाकों के अंदर गर्मी की लहर, जबकि शदीद ठंडे इलाके मुसलसल फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये सब कुछ नेचर का नहीं बल्कि खुद इंसानों का किया धरा है, जिन्होंने अपने कुदरती माहौल को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और अभी तक इन लोगों को इस बारे में कोई अकल नहीं आई कि सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट के बजाय इस बारे में भी कभी सोच लें। दुबई में होने वाली ये बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी, बल्कि कुदरती मौसमी बदलाव का नतीजा था, क्योंकि ये थंडर के साथ यानी आसमानी बिजली के साथ आई। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर इस कदर बारिश क्लाउड सीडिंग से मुमकिन ही नहीं है। नमक के अलावा सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्लाउड सीडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर सल्फर भी मौजूद है, जो कि जानवरों और पौधों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और ये क्लाउड सीडिंग की बारिश के अंदर भी शामिल होता है, जो कि नेचर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लिहाजा नेचर के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेचर ने हमें ये सब कुछ दिया था। और आज हम अपने बच्चों को ये सब कुछ देकर जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, एक हकीकत है, जिसके बारे में सब दुनिया के मुल्कों को मिल बैठकर सोचना होगा, अगर इन्हें जंगों और एक दूसरे को तबाह करने की सियासत से फुर्सत मिल जाए तो। वरना इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के मुताबिक मुस्तकबिल के अंदर हमें इससे भी मजीद बड़े तूफान देखने को मिल सकते हैं। और इस बार ये यूएई या दुबई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिल सकता है। लिहाजा ये किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, और इस पर पूरी दुनिया के मुल्कों को मिलकर बैठना होगा, और तभी ये इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Hello boss, salam alaikum. Me today no come job no coming today. Me water too much, road, water too much, water. Yes. खेत गाइस, यही था मेरा इस वीडियो पर रिएक्शन। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लगता है। भाई देखो, क्लाइमेट चेंज ही हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तगड़ा और वो हो रहा है कि क्लाउड सीडिंग उन्होंने करवाई होगी और क्लाइमेट चेंज एकदम से हो गया, और दोनों तरफ से फिर एकदम से बाढ़ आ गई। भाई आधी आधी तो गाड़ियाँ डूब गई हैं। और वैसे भी ये कर लेगी रिकवर, दुबई कर लेती है, हर बार इसका ऐसे ही रहता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। भाई मेरे को तो ये लगता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, और हो सकता है अल्लाह का अज़ाब भी हो, क्योंकि भाई पहले इससे पहले फ़लस्तीन का जो झंडा बना था वो हमने भी देखा था, जब बिजली से वो बना था दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर। तो पता नहीं, हो भी सकता है कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो बढ़िया लगा, और तुम लोग बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।